हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डांडरियाल और आज हम अपनी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, उसका एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्ति। इसके देखिए प्रश्न आपको काफ़ी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं और इवन पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी सामान्य हिंदी की जो परीक्षा होती है उसमें भी 10 मुहावरे और लोकोक्ति आपसे पूछी जाती हैं और लगभग 30 नंबर का ये आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए भी और बाकी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव रूप में ये आता ही आता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा और इसमें लगभग 300 से 400 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपके लिए अहम साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। औंधी खोपड़ी उल्टा डैश, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या है? मत। औंधी खोपड़ी उल्टा मत जो इस प्रकार की लोकोक्ति को पूर्ण करता है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका अर्थ देखिए क्या होता है? मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। कहते हैं औंधी खोपड़ी मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका विचार हमेशा उल्टा ही होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? देखिए जिस ऐसे व्यक्ति जो कोई अयोग्य व्यक्ति होता है, जब उसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण पद को मिल जाता है तो उसे बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो देखिए ऑप्शन बी जो है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? देखिए अत्याचार यानी तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका अर्थ क्या होता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति तलवार का खेत हरा नहीं होता है। लोकोक्ति आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, लोग क्या इसका क्या अर्थ है? जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले। अगला देखते हैं। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है? जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके वो जो मेहमान होते हैं उनकी आवभगत करने में असमर्थ होता है, तो चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना, इसको बोलते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, तो देखिए यही गलत है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये होता है सही लोकोक्ति। आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पकड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये सब हमारी लोकोक्ति सही है। जो अधजल गगरी छलकत जाए वो गलत लिख, पलटत नहीं होता, छलकत होता है। तो देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अगला, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? चिराग तले अंधेरा। तो देखिए पहला ही है जो चिराग तले अंधेरा है उसे ही कहते हैं कि ऐसे अपनी बुराई नहीं दिखती। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है? देखिए अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यानी कुछ जो बड़े काम होते हैं वो अकेले नहीं किए जा सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे के सही अर्थ, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो अंधों में काना राजा, बाकी सब अंधे हैं तो काना, यानी सब गुणहीन है तो कम गुणवान व्यक्ति भी वहां चल जाता है। अगला, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? देखिए इस लोकोक्ति का कहावत का अर्थ होगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन ए जो है, तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, इसका क्या अर्थ है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना और अधजल गगरी छलकत जाए, जो हमने पीछे बात की थी कि थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना या दिखावा करना। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना क्या होता है? एकमात्र सहारा होना। और गले पड़ना मतलब मुसीबत, जैसे कहते हैं कि यार हम तो गए थे और वो गले पड़ गया मेरे, तो मुसीबत आना या मुसीबत बनना। आगे देखते हैं। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है? गुप्त मंत्रणा होना। तो देखिए अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होता है? अपने कर्म का जो फल होता है वो हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, जो कार्य हमने किए हैं उसका फल हमें ही मिलेगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है होगा। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसको कहावत भी कहा जाता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण जैसे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब देखते हैं अमानिशा, देखिए कितना बढ़िया शब्द है अमानिशा। इसका देखिए क्या अर्थ होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? गहन अंधकार। ऑप्शन सी जो है
इसका अर्थ होता है अमानिशा, गहन अंधकार। अंधा बाटे रेवड़ी, जो हमने ऊपर अभी एक्सप्लेनेशन में देखा था, अंधा बाटे रेवड़ी का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अपने ही सगे संबंधी या व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। अंधा बाटे रेवड़ी लोकोक्ति का अर्थ है अपनों को लाभ पहुंचाना, जबकि अपना ही हित करना के लिए क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या होता है? मतलब अपना ही हित करना। बाकी विकल्प जो है असंगत है। इनमें अपयश कारक है ईद का चांद, चौदहवीं का चांद, अमावस का चांद या चौथ का चांद। जो देखिए अमावस का जो चांद है ये अपयश कारक है। इसका अर्थ क्या होता है? अशुभ होना। ठीक है, अमावस्या इतना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता हम लोगों के यहाँ, तो अमावस का मतलब क्या होता है? अशुभ होना। जबकि ईद का चांद का क्या अर्थ होता है? जो बहुत दिनों बाद जब आप किसी को दिखाई देते हैं। चौदहवीं का चांद हम कहते हैं किसके लिए? जैसे कोई जो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है उसके लिए। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ऐसे व्यक्ति के लिए जो मूर्ख होता है लेकिन धनी होता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनी। आधी आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए इस लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। बाकी विकल्प असंगत है। अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या होता है? कि स्वावलंबी होना है। बहुत सिंपल है, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं मतलब हम इंडिपेंडेंट या स्वावलंबी हो गए। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब जो बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। बुद्धि भ्रष्ट होना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना इसके लिए है बुद्धि भ्रष्ट होना, कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो वो वहां गया, इस तरीके से बोलते हैं। अगले देखते हैं। नई नई बहू अभी से अपने पति को उंगली पर नचाने लगी है। इसका देखिए मतलब क्या होता है? उंगली पर नचाना मतलब अपने वश में कर लेना, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से उसे चलाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है धोखा दिखाना। और जैसे वाक्य प्रयोग इसका क्या है? दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, ना कि अंगूठा दिखाए। अंजर पंजर ढीले करना, इसका मतलब है बुरी तरह से मारना, कि उसने मार मार कर उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए, इस तरीके से। बाकी देख लेते हैं। अंजर पंजर ढीले करना, बुरी तरह मारना। अंक भरना, लिपट जाना या गोद में भर लेना। अंग में अंग चुराना मतलब शर्माना। अड़ियल टट्टू मतलब रुक रुक कर काम करना। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना। तो देखिए ऐंठ कर चलना, कि वो तो बहुत ऐंठ कर चलता है, इसका क्या मतलब होता है? गर्व करना। दिन काटना अर्थात जैसे तैसे समय काटना। डींग हाँकना मिथ्याभिमान करना। ओले पड़ना यानी विपत्ति आना। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? जिस ऐसा व्यक्ति, देखिए अंडा मतलब जैसे कोई भी बच्चा अंडे से निकलता है पक्षियों का, या तो उसको देखिए अभी कोई अनुभव नहीं होता, तो अंडे का शहजादा बोला जाता है अनुभवहीन व्यक्ति के लिए। ये काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ को निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना हमने ऊपर पढ़ लिया था, बुद्धि भ्रष्ट होना ऑप्शन बी। देखिए वही है। अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा है, ऑप्शन डी एक ही सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। आगे देखते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? महामूर्ख व्यक्ति के लिए अक्ल का दुश्मन मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब जो मतलबी आदमी होता है, जो अपना ही हित करता है, तो ऑप्शन सी जो है अपना स्वार्थ साधना, इसके लिए कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। मुसीबत में पड़ जाना, संकट में आना। हाड़ तोड़ परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं आप करना। अंधे की लकड़ी मुहावरा फिर से आ गया, एकमात्र सहारा या एक ही सहारा, ऑप्शन सी। जैसे वाक्य प्रयोग में देखते हैं। सूखाग्रस्त किसानों के लिए सरकारी मुआवजा ही बस एक अंधे की लकड़ी है, यानी वही एकमात्र सहारा है। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ठीक है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आसन डोलना, विचलित ना होना। और हमारा आसमान टूट पड़ा, गजब का संकट पड़ा। तो देखिए आसन डोलना, इसका अर्थ विचलित ना होना, ये गलत है। देखिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आसन डोलने का अर्थ क्या होता है? मन का विचलित होना। इसमें लिखा है विचलित ना होना, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है, मन का विचलित होना आसन डोलने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए चांद पर थूकना, इसका मतलब क्या है? अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, ऑप्शन ए। चांद पर थूकना अर्थात अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। अगला देखते हैं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, हमने ऊपर पढ़ा था, गुप्त मंत्रणा करना, ऑप्शन बी।
अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। जब अपात्र व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है या कुछ चीज मिल जाती है तो उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन सी जो है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, ना समझ को उपदेश देना, मतलब जो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको भी आप उपदेश दिए जा रहे हैं, तो अंधे को दीपक दिखाना। अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक तरह से बेकार बैठना, जो घर में निकज्जू आदमी होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं उनके लिए यूज होता है अंडे सेना। अक्ल पर पत्थर पड़ा, ये हमने बात कर ली थी ऊपर, बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए अक्ल पर पत्थर पड़ने का इस्तेमाल किया जाता है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होने के लिए अंग अंग फूले न समाने का प्रयोग किया जाता है। आंख दिखाना मतलब क्या होता है? क्रोध या गुस्सा प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या होता है? जोखिम या मुसीबत मोल लेना। और गोबर गणेश मतलब मूर्ख, बुद्धू और निकम्मा। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या होता है? बहुत जोखिम मोल लेना। अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ देखिए सबको पता है, अपनी जो प्रशंसा है वो स्वयं करना। ऑप्शन सी। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है? अदृश्य शत्रु हमारा आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं हम, जो आपका ही आसपास रहता हो लेकिन आपका शत्रु हो, तो अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? इसके लिए सिर खाना। अवांछित संवाद यानी बेकार की बातें करना, तो मतलब सिर खा रहा है मेरा, यानी सिर खाना। सिर खपाने का अर्थ क्या होता है? जैसे इस सवाल में बहुत देर से मैं सिर खपा रहा हूं, मतलब बहुत सोच विचार करना। सिर नीचा होना का अर्थ क्या होता है? देखिए, लज्जित होना। और सिर पड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिर पड़ना का अर्थ क्या होता है? दायित्व आना। अगला, अपना राग अलापना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनी ही बात कहते रहना, दूसरे की न सुनना, बस अपना ही राग अलापना। ऑप्शन ए। व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख ना मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, मतलब अपना नुकसान जो खुद करते हैं उन्हें बोलते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऑप्शन बी। इन प्रश्नों में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। अपना रंग जमाना मतलब क्या होता है? देखिए, प्रभावित करना, कि पार्टी में यार महफिल में तुमने रंग जमा दिया, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा इसमें से होगा कि अचानक घबरा जाना? तो हाथों के तोते उड़ना, इसको जो बोला जाता है कहते हैं अचानक घबरा जाना। बाकी अन्य मुहावरे जो हैं, हक्का बक्का रह जाना, भौचक रह जाना, भीगी बिल्ली बनना, इसके लिए तो देखिए डरना या भयभीत हो जाने के लिए यूज किया जाता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ है? अपना नुकसान आप करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। सबसे अलग रहना, अपने ही काम में रहना, मनमानी करना या अनर्गल बातें करना। तो देखते हैं, इसका है बी, अपनी खिचड़ी अलग पकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना या सबसे अलग विचार रखना। अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है देखिए निरर्थक होना। अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में रोदन मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं आपको वहां देखेगा नहीं। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में रो रहे हो तो मतलब कोई आपको वहां दिखेगा नहीं, कोई मतलब उसका है नहीं, तो यानी निरर्थक। अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। क्या होता है? देखिए, हमने ऊपर बात करी थी कि कम ज्ञान होने पर, बल होने पर भी बहुत ज्यादा इतराना, तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। इसमें जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ गया, सब पर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी का रौब झाड़ता रहता है, ठीक ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होता है? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, जो आपने काम अपने हाथ से किया है वही फलदायक होगा। ऑप्शन डी। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, देखिए ये काफी पूछा जाता है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, काफी काफी एग्जाम में मैंने देखा है। इसका अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति। तो अलगाव की स्थिति यानी मनमुटाव की स्थिति, इसको बोलते हैं 8 कनौजिया 9 चूल्हे। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? जब आपको मतलब कष्ट का अनुभव होने लगता है उसको बोलते हैं आटे दाल का। जैसे अभी आप माँ बाप के साथ रह रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब अकेले रहोगे तो आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मतलब आपको फिर कष्ट का अनुभव कैसे होता है तब आपको पता लगेगा। ऑप्शन डी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत में कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना, कि आए थे हरि भजन को, आए थे कुछ काम करने के लिए आप, लेकिन आप दूसरी चीज देखने लग जाते हो, तो उसको बोलते हैं कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार मुहावरा है, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना ये, घाट घाट का जूस पीना और तिल का लड्डू बनाना। तो आ बैल मुझे मार जो है ये क्या है हमारा? ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, या उखली में सिर देना भी आपने सुना होगा। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, इसका क्या होता है? बलपूर्वक काम निकालना।
घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होता है? संसार का अनुभव प्राप्त करना। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना। मूर्ख धनी, ये हमने ऊपर बात कर ली थी। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होता है लेकिन धनी होता है। दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। आगे कुआं पीछे खाई, जहां पर जब दोनों ओर मुसीबत या विपत्ति आपके होती है उसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो सही होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, देखिए जब मुसीबत आती है तब उस समय उसका सॉल्यूशन सोचना। तो देखिए ऑप्शन बी जो होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आग लगने पर कुआं खोदना उसी के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का उचित अर्थ है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। वाक्य प्रयोग, बरसात जब शुरू हो जाएगी तब तुम छत बनवाओगे, ये तो वही हाल है कि आग लगने पर कुआं खोदना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, इसीलिए जैसे कि हम प्रैक्टिस इसके थ्रू कर रहे हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेखी मारना। तो इसका अर्थ है आंख न दीदा काढ़े कसीदा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का मतलब हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप आए थे लेकिन फिर दूसरे कार्य में आप लग गए, तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन बी। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मारकर दूसरों पर मरना, ठीक है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना जी नहीं। इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत जबरदस्ती खुद मोल लेना, मुसीबत का कारण स्वयं ही बनना। ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर इसका होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका क्या होता है? गुण के विपरीत नाम होना आपका, ऑप्शन ए, गुण के विपरीत नाम का होना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब एक मुसीबत से आप निकले और दूसरी मुसीबत में फंस गए। तो ऑप्शन बी जो है एक नई मुसीबत में पड़ना इसका सही आंसर होगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, कि यार उसको मदद करो फिर भूल जाओ छोड़ो, तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ऑप्शन बी। आलोचना करने के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? आलोचना करने के लिए देखिए टीका टिप्पणी करना, किसी बात पर टीका टिप्पणी करना मतलब उसकी समीक्षा करना या आलोचना करना, उसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन डी। जी छोटा करना का मतलब क्या होता है? दुखी होना। दांत दिखाना मतलब खीस काढ़ना। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। अंगार सिर पर धर लेना का मतलब क्या होता है? कठिन विपत्ति सहना, जो बहुत कठिन विपत्ति भी सह लेता है उसके लिए कहते हैं अंगार सिर पर धर लेना। आधा तीतर आधा बटेर, हमने बात करी थी कि बेमेल चीजों का जो सम्मिश्रण होता है, या बेमेल और बेढंगा होना, ऑप्शन बी। देखिए वही आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब आनाकानी करना। जैसे अगर आपसे कोई पैसे, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं और आप आपसे वो पैसे मांग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आनाकानी कर रहे हो, मतलब टाल टाल मटोल कर रहे हो। मोहन ने अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया कि अब वह उससे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आंख मिलाना मतलब सामना करना, ऑप्शन ए। आकाश पाताल एक करना मतलब अपनी पूरी मेहनत कर लेना, पूरी शक्ति अपनी किसी कार्य में लगा देना, कि उसने अपने लापता बेटे को खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ऑप्शन बी, पूरी शक्ति लगा देना। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया गया है? आंख बिछाना मतलब क्या होता है? देखिए प्रतीक्षा करना किसी के लिए बहुत ज्यादा। अनदेखा करना का क्या मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान न देना। अत्यधिक स्नेह देना मुहावरे का अर्थ आंखों में बसाना। और धमकाने का मतलब क्या होता है? आंख दिखाना। 70वां, आंख फेरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है देखिए पहले जैसा प्रेम ना दिखाना। मान लीजिए आपके किसी से संबंध बिगड़ गए तो उसने आपसे आंखें फेर ली, मतलब उसने पहले जैसा प्रेम आपको नहीं दिखाया, ऑप्शन बी। और आंख मिलाने का मतलब क्या होता है? आंख मिलाने का अर्थ होता है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए सामने आप पास की वस्तु को चुरा लेना और आपको पता भी नहीं लगता कि वो तो आंख से काजल चुरा लेता है, कहते नहीं। तो सामने की या पास की वस्तु चुरा लेना। उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। आंखें भर आना मतलब क्या होता है? भाव विभोर होना। जैसे कभी कभी आप जब बहुत टाइम बाद अपने बच्चों से माँ बाप मिलते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, मतलब भाव विभोर हो जाते हैं। अगला, आंख दिखाना हमने ऊपर बात कर ली, क्या होता है? धमकाना या धमकी देना, ऑप्शन डी। आंख की किरकिरी होने का मतलब क्या है? अप्रिय लगना, जो बहुत अप्रिय होता है आपको, ऑप्शन ए, कि वो हमेशा आपको खटकता है बार बार, अप्रिय लगना। आंखें चार होना मुहावरे का, देखिए आंखें चार होने का मतलब क्या होता है? प्रेम होना, ऑप्शन ए।
आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना और वस्तु को पाने की उत्कर्ष लाल सरकना। फूड इंस्पेक्टर में आया है, तो इसका क्या अर्थ होता है? आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, वैसे इसके दो अर्थ हैं। प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा होना, जैसे शिल्प मेले में रखी गणेश की मूर्ति मेरी आंखों में गड़ गई है। और दूसरा अर्थ क्या होता है? बुरा लगना, उसका बढ़ता ऐश्वर्य पड़ोसी की आंखों में गड़ गया। तो इसके दो मतलब होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा होना के दो मतलब क्या क्या होते हैं? जैसे शिल्प में रखी गणेश जी की मूर्ति मेरी आंखों में गड़ गई है। दूसरा अर्थ क्या होता है? बुरा लगना, जैसे उसका बढ़ता ऐश्वर्य पड़ोसी की आंखों में गड़ गया। आंख लगना का क्या अर्थ होता है? देखिए, आंख लगना नींद आ जाना, मतलब कहते हैं कि उसकी आंख लग गई थकान के वजह से, तो इसका अर्थ होता है नींद आना। दिल लगी होने मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, जैसे जिसमें कहा था आंखें चार होना, उसी तरह ये भी है दिल लगी होना। जान से हाथ धोना मतलब मृत्यु होना, कि उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। आग लगाने का मतलब क्या होता है? देखिए, झगड़ा लगाना। ऑप्शन सी जो है झगड़ा लगाना, चुगली करना नहीं है, झगड़ा लगाना होगा, ऑप्शन सी। आंख का पानी ढल जाना मतलब देखिए क्या, बिल्कुल निर्लज्ज हो जाना, कि तुम्हें अब कोई शर्म ही नहीं है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि इसकी तो आंख का पानी अब ढल चुका है। आसमान फट जाना, बहुत बड़ी मुसीबत जब आ जाती है तो उसके लिए बोलते हैं कि तो आसमान फट गया है। बहुत, ऑप्शन डी, अचानक आफत आ पड़ना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब क्या होता है? उसने जैसे किसी चीज का भ्रम आपने दूर कर दिया, कि मैं तो सोचता था इस तरीके से परीक्षा पास हो जाएगी, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसने मेरी आंखें खोल दी, कि उसने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। ऑप्शन ए। वाक्य प्रयोग क्या हो? भला हो बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आग में घी डालना मतलब क्या करना? और किसी चीज को मतलब बढ़ाना। ऑप्शन सी, अनुचित बढ़ावा देना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है अनुचित बढ़ावा देना, जबकि विसर्जित करना मुहावरे का अर्थ होता है होम करना। अंधाधुंध लुटाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपव्यय करना। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है, इसका क्या मतलब होता है? हमेशा आंख और कान अपने खुले रखना, जैसे चौकीदार को हमेशा अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। आंखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से किसी चीज को देखना। आंखें उठाना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आंख में गड़ना मतलब बुरा लगना या अप्रिय लगना। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का क्या अर्थ है? पहले झगड़ा लगाना और फिर शांत करने की कोशिश करना। और बाकी देखते हैं। घड़ों में पानी पड़ जाना, इसका क्या मतलब होता है? अत्यंत लज्जित होना। गाड़ी के आगे काठ रखना, अड़चन डालना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों एग्जाम्पल में इन्होंने दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं दोनों। घड़ों में पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, गाड़ी के आगे काठ रखना, या इसका मतलब होता है अड़चन डालना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना मतलब बहुत ज्यादा अधिक विलाप करना, ऑप्शन बी। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, बहुत अच्छा व्यवहार सीखना, यही इसका आंसर होगा। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ अच्छा व्यवहार सीखना है, जैसे वह ठोकर खाएगा तो आदमी बन जाएगा एवं अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, मतलब होता है ज्ञान होना, कि मतलब मेरी तो आंखें खुल गई। ये भी आप जब भ्रम आपका दूर हो जाता है, या फिर जब आप वास्तविकता से अवगत हो जाते हैं। ऑप्शन ए। आंसू पीकर रह जाना मतलब क्या होता है? देखिए, चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन डी। आंसू पीकर रहना मुहावरे का अर्थ है कि चुपचाप दुख सह लेना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पीकर रह गए, जबकि लाल पीना होने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा होना होता है। आगे देखते हैं। आग उगलना है। आग उगलने का क्या अर्थ होता है? ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? कड़वी बातें करना। जो कह रहा है इसके मुंह से तो आग उगल रहा है, तो गुस्से में। मुहावरा क्या होता है? सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इसका देखिए होगा कि आंख फूटी पीर गई। इसका अर्थ मतलब क्या होता है? बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव हमें होता है। आंख फूटी पीर गई। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? कि यहाँ आशा पूरी नहीं होगी। इन तिलों में तेल नहीं, जहां पर आशा आपकी पूरी ना हो। इस हाथ दे उस हाथ ले, इसका मतलब क्या होता है? ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्मफल तुरंत मिलता है। किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त कथन लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर यह है कि लोकोक्ति स्वतंत्र कथन है, जबकि मुहावरे वाक्यांश है। बहुत दिनों बाद दिखने के लिए कौन सा मुहावरा होता है? सबको पता है, ईद का चांद होना। और बाकी ऑप्शन देखिए काफी अच्छे हैं इसमें। कोसों दूर होना मतलब जो बहुत अलग होता है वो। गुदड़ी का लाल होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता था कि गुदड़ी के लाल थे वो, तो मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना।
अब तब होना, परेशान करना या मरने के करीब होना। ये तो अब तब होकर ही रहेगा, अब तब आप ये तो निकल जाएंगे यहाँ से। इस तरीके से जो बातें करते हैं। ईश्वर की माया क्या है, इसका पूरा करना है, कहीं धूप कहीं छाया, ऑप्शन बी। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका क्या अर्थ होता है, भगवान की माया विचित्र है, देखिए कहीं सुख होगा तो कहीं दुख। आगे देखते हैं, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। मतलब जो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, मतलब आप काम ऐसा करो, मतलब जो आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करें, तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी उपाय वही सही होता है जिसका लोहा भी विरोधी माने। निम्नलिखित में से सही कहावत कौन सी है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन सी। मतलब इसमें क्या होता है, आडंबर ही आडंबर, मतलब केवल दिखावा ही दिखावा और कुछ खास उसमें क्वालिटी ना होना। ऊंची दुकान फीका पकवान। डपोर शंख मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ये देखिए इसका मतलब होता है जो बेसिर पैर की बातें करता हो, ऑप्शन बी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब क्या होता है, मन की बात जानना, कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूं, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है वो पहले ही पता लगा लेना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब है विशेष जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी। मतलबी जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एक आंख से सबको एक जैसा समझना के लिए क्या मुहावरा होता है, एक आंख से सबको देखना। बहुत परिश्रम करना के लिए क्या होता है, एक तो देखिए आकाश पाताल एक करना भी इसके लिए होता है, इसके अलावा हाड़ तोड़ मेहनत करना भी मुहावरा इसके लिए प्रयुक्त होता है। राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। मतलब उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब किसी की चाल करने वाली चालाकी को भांप जाना, तो चालाकी भांपना, ऑप्शन बी। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। उल्टी माला जपना मतलब क्या होता है, किसी का बुरा सोचना या अनिष्ट करना, ऑप्शन डी। लोग अपनी महत्ता जानने के लिए बहुत दिखावा करते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं हैं, इस कथन के लिए कौन सी लोकोक्ति होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन बी। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इसके लिए यूज होता है अपर्याप्त वस्तु अगर किसी होती है तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत जिसका नाम होता है वो। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब अत्यधिक परिश्रम के बाद भी अत्यंत साधारण लाभ जब आपको होता है तो बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऊंट के मुंह में जूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, अपर्याप्त वस्तु। देखिए डी, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति जो है इसके लिए यूज होता है पर्याप्त जो चीज होती है। उंगली उठाना कहावत का सही अर्थ क्या है, दोषी की ओर संकेत करना, कि तुम इसके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो, मतलब वो जो दोषी होता है उसकी तरफ संकेत करना। आगे देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत थोड़ा, मतलब अपर्याप्त वस्तु, ऑप्शन ए। एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, मतलब शेर को सवा शेर मिलना कहते हैं, तो एक से बढ़कर एक, ये इसका सही होगा। बाकी हम देख लेते हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई काफी अच्छा है, सामर्थ्यवान के दोष अपराध भी, सामर्थ्यवान के दोष और अपराध भी क्षम्य है। शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर एक। सैया भई कोतवाल अब डर काहे का, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सखी ना सहेली भली अकेली, अकेले अच्छा रहना। एक अनार सौ बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, देखिए जब मांग कम होती है, जब सॉरी एक वस्तु को जब चाहने वाले अधिक होते हैं तो उसके लिए एक अनार सौ बीमार का प्रयोग किया जाता है। एक पंथ दो काज, इसका मतलब क्या होता है, एक जब आपको लाभ ही एक काम से दोहरा लाभ जब आपको होता है तो उसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। जब आपको एक कार्य से दोहरा लाभ होता है इसको बोला जाता है एक पंथ दो काज। आगे देखते हैं, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन डी। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है, बुरे की और बुरे के साथ संगति। एक अनार सौ बीमार, इसका क्या मतलब होता है, ऑप्शन बी, किसी वस्तु की पूर्ति तो कम है लेकिन मांग बहुत ज्यादा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, झगड़े के लिए कोई भी एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता बल्कि दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित लोकोक्ति में से लोकोक्ति या कहावत बताइए, एक पंथ दो काज, कठपुतली होना, आस्तीन का सांप, आंखें चुराना, तो एक पंथ दो काज ऑप्शन ए है, यही है लोकोक्ति। एक पंथ दो काज का मतलब क्या है, जब दोहरा लाभ आपको होता है एक कार्य के साथ दूसरा कार्य पूरा करना। कठपुतली होना मतलब किसी दूसरे के अनुसार चलना। आस्तीन का सांप जो मित्र के रूप में शत्रु होता है। आंखें चुराना लज्जा या संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब किसी दुर्जन के साहचर्य से दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। किसी दुर्जन के साथ मतलब बुरी संगति के लिए ये यूज किया जाता है।
एक आंख ना भाना मतलब जिसको बिल्कुल भी पसंद ना कर, जिसको बिल्कुल भी पसंद आप नहीं करते हो कि ये तो मुझे एक भी आंख या फूटी आंख नहीं सुहाता है, मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना, ऑप्शन डी। एकमात्र सहारा का क्या होता है? अंधे की लाठी होना। बाकी देखते हैं। अत्यंत प्यारा, आंखों का तारा, हृदय से आदर करना, आंखें बिछाना, नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब क्या होता है? जो कि मामूली आदमी होता है, तो ऐरा गहरा आदमी है उसके लिए यूज किया जाता है ऐरा गहरा नत्थु खैरा। आगे देखते हैं। ओखली में सिर देना मतलब मुसीबत झेलना, ऑप्शन ए। जबकि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वागत करना। दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत श्रम करना या परिश्रम करना। गज भर छाती होना मुहावरे का अर्थ होता है साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार करना। कोई कमाए कोई खाए, इस अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? अंधा पीसा अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसे कुत्ता खाए इसका मतलब क्या होता है? कमा कोई रहा है लेकिन खा कोई रहा है, ऑप्शन बी। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ होता है अच्छा निवेश करने से काम अच्छा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है? अपनी चीज या अपने आदमी की कदर नहीं होती। इसी तरह चटमंगनी पट ब्याह का क्या अर्थ होता है? तत्काल जो कार्य होता है उसे चटमंगनी पट ब्याह कहते हैं। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? कंगाली में आटा गीला, एक तो मुसीबत में और मुसीबत का आना, ऑप्शन सी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? जो लगातार अभ्यास करते हैं उनको सफलता भी मिलती है, और इसका यहाँ पर अर्थ क्या होगा? अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ऑप्शन बी। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? देखिए मतलब अगर आप बुरी संगति करेंगे तो आपको भी, आपके साथ भी बुरा होगा। जैसे बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। कोयले की दलाली में बुरा हमारा मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। कागा चला हंस की चाल या कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अंधानुकरण करने पर हानि ही उठानी पड़ती है, मतलब अगर बिना सोचे समझे आप किसी का अनुसरण करोगे तो आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का क्या अर्थ है? धर्म संकट की स्थिति, जो धर्म संकट आपको, अगर आप डायलेमा में आते हो, धर्म संकट की स्थिति को बोला जाता है कु जगह फोड़ा ससुर वैद। आगे देखते हैं। काटो तो खून नहीं का क्या अर्थ होगा? देखिए भय के कारण स्तब्ध हो जाना, इसके लिए बोला जाता है काटो तो खून नहीं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब क्या होता है? जो छल कपट का व्यवहार, आपने किसी को धोखा दिया है तो वो हमेशा नहीं चलता, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जैसे मोहन धोखा खाने के बाद कहता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कब बबा मरही ता कब बरा चुरही, कब बबा मरही ता कब बरा चुरही का अर्थ क्या होगा? देखिए इसका अर्थ होगा कार्य का अनिश्चित होना। जब किसी कार्य की कोई भी निश्चितता नहीं होती तब उसे बोलते हैं कब बबा मरही ता कब बरा चुरही। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यही है। देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका जो अर्थ क्या होता है? उच्च और साधारण की तुलना क्या होगी? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका देखिए क्या होता है कि अगर यही आसमान से गिरे खजूर में अटके, उसका ही दूसरा रूप है ये, तो एक विपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या मतलब है? देखिए पढ़ा लिखा ना होना, कि उसके लिए सभी चीजें बराबर होती हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, देखिए मतलब हम कह सकते हैं कि तुलना ना कर, किसी का तुलना, बड़े व्यक्ति की और छोटे व्यक्ति की तुलना जब करी जाती है तब बोला जाता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, 130 का ए। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है, जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार बदलना। जर है तो नर नहीं तो खंडहर, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। का बरखा जब कृषि सुखाने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपका समय पर काम नहीं हो तो उस समय के लिए बोला जाता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक से दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार जल जाती है, देखिए बिल्कुल गलत है। छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता, इसका अर्थ होता है ये कि धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। कंगाली में आटा गीला का मतलब क्या होता है? अपना कष्ट पर कष्ट आना, यानी मुसीबत पर जब मुसीबत पड़ती है तो उसमें बोलते हैं कष्ट, आपका कंगाली में आटा गीला।
गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डैश है। इसमें का मतलब क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है ये। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प समझाता है? देखिए, अक्ल चकराने लगी मतलब जब कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए कुछ समझ में ना आना। काठ का उल्लू का क्या अर्थ होता है? जो महामूर्ख या मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है, काठ का उल्लू। दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, कोड़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुखाना, जो हम बार बार देख रहे हैं वही इसका होता है, कोड़ में खाज होना, दुख पर और दुख का आना। काठ होना, इसका मतलब देखिए हमने बात की, स्तब्ध होना, मतलब कि ये तो एकदम स्तब्ध हो जाना किसी चीज को देखकर, तब बोलते हैं काठ होना। काफूर होना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, काफूर होना मतलब कि तुम तो काफूर हो गए, इसका क्या मतलब होता है? अब देखते हैं, ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफूर होना देखिए वही है, भाग जाना। कान भरना मुहावरे का देखिए क्या अर्थ होता है? कान भरने का होता है गुपचुप निंदा करना, किसी के कान भरना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चुराना, किसी से आंखें चुराना मतलब कट जाना। कान का कच्चा होना मतलब देखिए, सुनी सुनाई बातों पर जो विश्वास करता है उसे बोलते हैं कि ये तो बहुत कान का बहुत कच्चा है। कूप मंडूक होना, जो मतलब जिसकी सोच या सीमित ज्ञान होती है उसको बोलते हैं कूप मंडूक होना, ऑप्शन डी। कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना किसी का, कि ये तो कलई खुल गई तुम्हारी, तो ऑप्शन सी इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ भेद करना होता है। दूध पानी अलग अलग होना मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता लगना, ऑप्शन बी में जो है इसका मतलब होता है दूध का दूध पानी का पानी होना। कान भरना मुहावरे का देखिए क्या अर्थ होता है? किसी के कान भरने मतलब क्या कर रहे हो आप? उसकी चुगली कर रहे हो, एक तरह से उसको बरगला रहे हो, ऑप्शन सी। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए, आस्तीन का सांप, जो आपका मित्र है लेकिन शत्रु है, उसके लिए यूज होता है आस्तीन का सांप। और जबकि काठ का उल्लू होना क्या होता है? महामूर्ख या मूर्ख व्यक्ति के लिए। अक्ल का दुश्मन होना अर्थात है मूर्ख होना। कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी को बदनाम करता है, तो जब आपके कि तुम उसके ऊपर बेवजह कीचड़ क्यों उछाल रहे हो, तो मतलब बदनाम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है? जो मतलब सिर्फ फालतू की लिखा पढ़ी करता है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करता है, उसके लिए यूज होता है कागजी घोड़े दौड़ाना। जैसे एग्जाम्पल, वर्तमान सरकार की बहुतायत योजनाएं तो कागजी घोड़े दौड़ा कर ही पूरे की जा रही है और जनता को केवल अखबार में पढ़कर मौन है। अगला, कान पकड़ना, देखिए कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। किनारे लगाने का क्या अर्थ होता है मुहावरे का? किनारे लगाना मतलब काम पूरा हो गया, जैसे कश्ती आपकी किनारे लग जाती है तो आप सारा घूम घाम के वापस आ जाते हैं, तो ऐसे ही किनारे लगाना मतलब काम पूरा करना। आगे देखते हैं, एक तो नौकरी गई और पैसों से बड़ा बैग चोरी हो गया, इसके लिए क्या मुहावरा उपयुक्त होगा? देखिए, कंगाली में आटा गीला जो होगा इसके लिए सही होगा। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती। खग ही जाने खग की भाषा, इसमें क्या होता है? जो जिस संगत में रहता है उसका पूरा भेद जानता है, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ मनुष्य। कान फूकना का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है चुगली करना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ है अनाड़ी या अनुभवहीन होना। देखिए, एक तो अंडे का शहजादा, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है, इसके अलावा कच्ची गोटियां खेलना, इसके लिए भी अनुभवहीन व्यक्ति। कच्चा करना यानी व्यर्थ करना, गिन गिन कर पैर रखना, बहुत संभल कर कार्य करना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना। कमर टूटने का क्या अर्थ होता है? देखिए, कमर टूटने का मतलब होता है निराश होना, कमर टूटने का अर्थ है निराश होना। किनारे लगाना मतलब किसी कार्य का समाप्त हो जाना, हमने ऊपर बात करी है, ऑप्शन ए। कच्चा चिट्ठा खोलना, कि तुमने तो उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, मतलब सारा भेद खोल देना। वाक्य प्रयोग, मेरा हिस्सा दे दो नहीं तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है या किसी की भी बात मान लेता है। किताब का कीड़ा होना, इसके लिए क्या होगा? बहुत अधिक पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए किताब का कीड़ा शब्द का यूज किया जाता है। वह तो किताबी कीड़ा है किसी खेल कूद में नहीं रहता। काठ मार जाना मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना या स्तब्ध हो जाना, उसके लिए होता है काठ मार जाना। मर जाना का अर्थ क्या है? काल के गाल में जाना। अगला देखते हैं, खग जाने खग की भाषा, जो जिस मतलब संगति में रहता है वही एक दूसरे को समझते हैं, तो यानी ऑप्शन डी, जो समान प्रति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, व्यर्थ झुंझलाना जो होता है, देखिए तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, उसके लिए यूज किया जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खल की दवा पीठ की पूजा,
दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो देखिए जो ऑप्शन डी है, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, तो खल खल की दवा पीठ की पूजा, यही इसका अर्थ होता है, ऑप्शन डी। खिचड़ी पकाने का अर्थ देखिए क्या होता है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? देखिए खुशामद करने का मतलब क्या होता है आपका? जब किसी के नखरे उठाना, नखरे उठाना मतलब खुशामद करना। नाक में दम करना, किसी को तंग करना, नाक चढ़ाना, घृणा व्यक्त करना, नाक को चने चबाना, बहुत तंग होना। खाना ना पचना, इसके लिए क्या मतलब है? चैन ना पड़ना। खाना ना पचना मुहावरे का सही अर्थ है चैन ना पड़ना। खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद पर चढ़ने का अर्थ है जांच में आना, यानी जांच में आना, ऑप्शन सी। प्रश्न करके परेशान करना, ये कौन सा है? देखिए खोपड़ी खाना, जो बेसिर पैर आपके लगातार फालतू के सवाल आपसे करेगा, प्रश्न करके परेशान करेगा, उसको बोलते हैं खोपड़ी खाना। खोपड़ी गंजी करना मतलब खूब पिटाई करना। खोपड़ी मानना मतलब बुद्धि का लोहा मानना। खटाई में पड़ना मुहावरे का देखिए क्या अर्थ है? निर्णय ना होना। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है निर्णय ना होना। पछतावा होना वाक्य के लिए क्या है? हाथ मलना, कि वो तो हाथ मलते रह गया, मतलब पछतावा होना। किस मुहावरे का अर्थ है बहुत नाजुक होना? पानी पानी होना, दूध के दांत ना टूटना, खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना और चूड़ियां पहनना, तो किसका अर्थ है बहुत नाजुक होना? ऑप्शन सी, खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत नाजुक होना। अन्य मुहावरों के अर्थ इस प्रकार हैं। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। चूड़ियां पहनना मतलब कायर होना, कहते हैं ना कि आप तुम तो यार हाथों में चूड़ियां पहन लो, इतने डरपोक हो या कायर हो। दूध के दांत ना टूटना मतलब अनुभवहीन होना। किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है? इसका देखिए खून सूखना, कि मेरा तो खून सूख गया, ये हालत इस कंडीशन को देखकर या इस स्थिति को देखकर मेरा खून सूख गया, तो बहुत डर जाना, ऑप्शन बी। खून के आंसू रोने का देखिए मतलब क्या होता है? असह्य सह्य कष्ट या दुख सहना। खून सफेद होना, दया मोह का ना रह जाना। दया या मोह, जो निर्मम व्यक्ति होता है उसका खून सफेद हो गया है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस कहावत का क्या अर्थ है? ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति इसका सम्मान नहीं कर पाता, तो ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं, ऑप्शन ए। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? युद्ध में मारा जाना, खेत बचाने की चेष्टा, तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है? खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध में मारा जाना, ऑप्शन ए। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इसका देखिए क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति देखिए सिद्धांतहीन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए। गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास, इनके लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका मतलब क्या होता है? भलाई पर भी दुष्टता, ऑप्शन बी, भलाई पर भी दुष्टता। गंगा नहाने का क्या अर्थ होता है? कि अपना कार्य पूरा करके कि निश्चिंत हो जाना, जैसे जब आप बेटियों की शादी कर देते हैं माँ बाप, तो क्या बोला जाता है? कि वो तो गंगा नहा गए, यानी कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। गुण के विपरीत नाम का क्या है? आंख कांदा नाम नयन सुख, हम इसे पढ़ चुके हैं। आग के अंधे गांठ के पूरे का क्या होता है? ये मूर्ख लेकिन धनवान व्यक्ति। अंधों में कान राजा, कि गुणहीनों में मतलब कम गुणवान व्यक्ति भी बहुत बड़ा अपने आप को गुणवान समझता है। मूर्खों में अल्पज्ञ या सही है। अपने हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या होता है? अपना किया हुआ लाभदायक होता है। गुण ना दे गुड़ की, इसको पूरा करे सी बात तो करे। गुण ना दे गुड़ की सी बात तो करे, इसका अर्थ क्या होता है? कोई कुछ दे ना चाहे दे चाहे ना दे, पर मीठा तो बोले। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, हमने ऊपर पढ़ा था क्या था? गुदड़ी के लाल, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के लिए यूज किया जाता है गुदड़ी के लाल। गुदड़ी का लाल गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अंधेरे घर का उजाला इकलौता पुत्र। आंख का तारा अत्यधिक प्रिय। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, ऑप्शन सी। जैसे यह भिकमंगा बड़ा कलाकार है, यूं कहो कि गुदड़ी में लाल है। गुड़ गोबर करना मतलब क्या करना? सब कुछ सारा चीज मामला खराब कर देना, यानी मजा किरकिरा करना, ऑप्शन सी। गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है? मालदार व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख लेकिन धनवान, यहाँ पर पूछा है सिर्फ गांठ का पूरा अर्थात मालदार व्यक्ति। दीपक है तो गांठ का पूरा, किंतु है बिल्कुल बुद्धू। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देने के लिए, ऑप्शन सी। और अपनी हानि करके मौज उड़ाना, इसका मतलब क्या होता है? घर फूंक तमाशा देख। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है गंगा नहाना, एक पात्र में गंगा जल भरना, कसम खाना और बड़बोलापन। देखिए कसम खाना,
गंगाजली उठाना मुहावरे का अर्थ कसम खाने से है, ना कि गंगा नहाने से। एक पात्र में गंगाजल भरने, गंगाजल छिड़कने और बलबोलेपन से इससे कोई मतलब नहीं है। गूलर का फूल होना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ वस्तु के लिए गूलर का फूल होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। दुर्लभ वस्तु। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, जैसे कि पास में वस्तु रहते हुए चोरों को ढूंढना, इसके लिए यूज किया जाता है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर बनना, बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना। ऑप्शन बी। किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होता है? जान हथेली पर रखना, गढ़ जीत लेना, छक्के छुड़ाना या गंगा नहाना। इसका देखिए सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस मुहावरे का अर्थ है गढ़ जीत लेना या किला जीत लेना। अपनी जान हथेली पर रखना का क्या है? अपने प्राणों की परवाह ना करना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है खूब परेशान करना। गंगा नहाना अर्थात कठिन कार्य को पूरा होना होता है। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। यानी बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना, तो गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? सहारा पाकर अधिकार जमाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना अर्थात सहारा पाकर अधिकार जमाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखिए जो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। सिद्धांतहीन व्यक्ति या अवसरवादी व्यक्ति, ऑप्शन डी। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो मतलब पुरानी बातों की चर्चा करता हो फालतू में, तो जैसे पुरानी विस्मृत बातों की चर्चा करना। कब्र खोदना का अर्थ है किसी को हानि पहुंचाने का उपाय करना। कब्र खोदना यानी किसी को हानि पहुंचाने का उपाय करना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका मतलब क्या है? देखिए जो बहुत ही मतलब चंचल व्यक्ति होता है, जो कभी एक तरफ बिन पेंदी के लोटे जैसा व्यक्ति, वो वाला व्यक्ति। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, तो घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, ऑप्शन डी। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, मतलब जिसका मन चंचल होता है, बहुत इधर उधर घूमता है। घर का जोगी जोगड़ा, इसका क्या अर्थ होता है? निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। मतलब घर का जोगी जोगड़ा, जो घर में रहता है, उसका हमेशा उपेक्षा उसकी होती है। घाट घाट का पानी पीना, इसका देखिए अर्थ क्या होता है? जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है अलग अलग क्षेत्रों का, उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे वाक्य प्रयोग इसका क्या है? मुझे किसी मामले में कम मत आको, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। घी के दिए जलाना, इसका क्या मतलब है? खुशी मनाना बहुत ज़्यादा। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, मतलब बहुत खुशियां मनाना। निम्न में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? बहुत बेचैनी से इंतजार करना, यही इसका देखिए सही अर्थ है कि घड़ियां बार बार घड़ी देखते हो, मतलब किसी का आप इंतजार करते हो। घी खिचड़ी होना, खूब घुलना मिलना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व बनाना। देखिए मतलब जब आप खिचड़ी बनाते हो उसमें घी डालते हो तो उसमें घुल जाती है पूरी, तो खूब घुलने मिलने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। 196 का ए। जैसे पड़ोसियों को घी खिचड़ी होकर रहना चाहिए। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, कि उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए, तो हार मान लेना, ऑप्शन सी। मुहावरा घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन सी। निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रसिद्ध किया जाता है? इसके लिए मतलब किया जाता है घोड़े बेचकर सोना, जो एकदम निश्चिंत व्यक्ति होता है, घी वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है। बाकी देखते हैं। चिकना खड़ा होना मतलब जो बेशरम व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। कान पर जूं तक ना रेंगना, इसके लिए जो कुछ भी बेपरवाह व्यक्ति होता है उसके लिए यूज होता है। उंगली पर नचाना मतलब अपने इशारों वश में करना या इशारों पर नचाना। चंगा तो कठौती में, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन बी मन। इसका मतलब क्या है? यदि मन शुद्ध है तो घर पर ही तीर्थ है, मतलब आप अंदर से सही हो तो घर पर ही आपके तीर्थ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या होता है? थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन ए। थोड़े दिन के सुख के लिए ये यूज किया जाता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। कूदना, दौड़ना, प्रतिदिन कसरत करना या कड़ा परिश्रम करना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते, तो देखिए बड़ा काम करना है तो उसके लिए संसाधन आपको चाहिए, तो यानी सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते, ऑप्शन डी। ये इस बार देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था 2022 में। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब क्या होता है? आपका अपने जो पास का दोष है उसे ना देख पाना, यानी निकट के दोष को ना देख पाना, ऑप्शन डी। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मतलब तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए, या शर्म से मुंह छुपाना या मुंह ना दिखाना। चादर तान कर सोना, एकदम निश्चिंत होना, जैसे घोड़े बेचना था वही। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। चैन की बंसी बजाना, सुख से समय बिताना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना, कि जो असंभव है उसके लिए क्या? चांद पर थूकना। देखिए चांद पर थूकना वैसे ही असंभव है तो उसके लिए यूज किया जाता है। बाकी देखते हैं।
और विकल्प में दिए गए मुहावरे चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है? निर्दोष पर कलंक लगाना। शेष तीन मुहावरे, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तिल निकलने का अर्थ असंभव होना होता है। तो इसमें चांद पर थूकना क्या होगा? ये इसमें नहीं पूछा है, तो चांद पर थूकने का मतलब होता है निर्दोष पर कलंक लगाना, तो ये नहीं होगा। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। देखिए, चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है? मौज करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब क्या होता है? एकदम घबरा जाता है जो व्यक्ति, उसके लिए बोलते हैं कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं, तो घबरा जाना। चक्कर में डालना, इसका मतलब क्या होता है? चकित करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घूस देना होता है? देखिए, इसका क्या मतलब होता है? जो चांदी का जूता देना, इसका मतलब होता है घूस देना या रुपए का जोर। अगला देखते हैं 211। चिराग गुल पकड़ी गायब मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है, देखिए, मौका मिलते ही धन को उड़ा देना। चिराग गुल पगड़ी गायब, चिराग गुल पगड़ी गायब मुहावरे का अर्थ मौका मिलते ही धन को उड़ा देना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कि जो बंदा बहुत कंजूस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला, चिकना घड़ा होना। देखिए, बहुत निर्लज्ज व्यक्ति जो होता है उसको बोला जाता है चिकना घड़ा होना। जैसे कोई अ, जो बार बार गलतियां करता है कि ये तुम तो निर्लज्ज चिकने घड़े हो चुके हो, तुम पर हमारे कहने का कोई असर नहीं पड़ता। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। देखिए, इसके लिए क्या मतलब होता है? इसका होता है कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा कोई पद मिल जाए, उसकी, हम कहते हैं, औकात से बढ़कर अगर कुछ मिल जाए, तो उसके लिए बोला जाता है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल। ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छोटा डैश बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें, छोटा मुंह बड़ी बात। इसका क्या होता है मतलब? हैसियत से अधिक बात करना। छक्का पंजा करना, ये देखिए काफ़ी पूछा जाता है, ये भी मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। छक्का पंजा करना, इसका अर्थ क्या होता है? कि अब कोई मतलब गलत हरकत कर कर आपने अपना काम अगर बना लिया, तो उसके लिए बोला जाता है ये, जैसे ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, इसके लिए बोला जाता है। झगड़ा लगाना, चापलूसी करना तथा नारदगिरी करना, इसका अर्थ इस तरीके से छक्का पंजा करने से काफ़ी अलग है, तो ये तीनों इसका आंसर नहीं होंगे। छठी का दूध याद दिलाना, इसका मतलब क्या होता है? कि बहुत बुरा हाल कर देना, कि जैसे किसी को मार मार कर मैंने छठी का दूध याद दिला दिया, तो उसका मतलब बुरा हाल होना। जबकि पराजित होने के लिए क्या करते हैं हम? मुंह की खाना, भूख लगना के लिए पेट में चूहे दौड़ना, इस तरह के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है? इसका मतलब क्या होता है? छाती पर सांप लौटना। जैसे अगर मुझे तरक्की करते देख मेरे पड़ोसियों की छाती पर सांप लौट गए, मतलब ईर्ष्या से वो जब जलने लगे, तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आठ आठ आंसू रोना, अत्यधिक विलाप करना, इसका मतलब होता है कुआं खोदना। इसके लिए मतलब देखिए, किसी मतलब कोई चाल चलना, किसी को परेशान करने के लिए किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। मिट्टी पलीत करना मतलब दुर्दशा करना, कि तुमने तो यार इस पूरे एग्जाम की या पूरी परीक्षा की मिट्टी पलीत कर दी। पलीत नहीं होता, देखिए पलीद शब्द होता है, इसको याद रखिएगा, पलीद। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, या इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी अपने ही या तो अपना नुकसान करना। अगला, जबरदस्ती के मेहमान के लिए सही लोकोक्ति क्या होती है? जबरदस्ती का मेहमान, मान ना मान मह तेरा मेहमान, जिसको आप चाहते नहीं लेकिन वो आपके पीछे लग जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और बाकी देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल आडंबर ही आडंबर इसको बोला जाता है, और वास्तविकता कुछ नहीं, मतलब भारी ढकोसला और भीतर कुछ नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, हमने कल बात कर ली थी कि थोड़ी विद्या धन बल पाकर इतराना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम जिसका होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब क्या होता है? कवि जो होते हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं, उनकी सोच मतलब जहाँ सूरज भी नहीं पहुँचता वहाँ तक उनकी सोच पहुँच जाती है, तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन डी। विचारशील नहीं, कल्पनाशील हमें डालना है, विचार और कल्पना में अंतर है। ठीक है। जमात में करामात, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा शब्द है, जमात में करामात, और सॉरी, अच्छा मुहावरा है। भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। जमात मतलब भीड़ का मतलब होता है, या जब भीड़ में मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जमात में करामात का अर्थ है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। जिन खोजा तिन पैया गहरे पानी पैठ, इसका पूरा ये होती है। तो इसके लिए क्या होता है? देखिए, कि जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करता है उन्हें अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। तो जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। ज़मीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखिए, जो बहुत अत्यधिक अगर आप प्रयत्न कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए बोला जाता है ज़मीन आसमान एक करना। अगला देखते हैं।
अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन डी, जड़ जमा लेना मतलब अपनी स्थिति मजबूत करना। कमलेश ने चूड़ी व्यापार में अपनी जड़ें जमा ली हैं। जमीन पर पैर ना पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, घमंडी या अभिमानी होना कि इसके तो पैर जमीन पर है ही नहीं, तो कहते हैं नहीं कि जरा सा पैसा पाकर ही ये तो हवा में उड़ने लगा, अब तो इसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। तो मतलब जो बहुत अभिमानी या घमंडी होता है। कल्पनाशील होने के लिए क्या हम यूज करते हैं? ख्याली पुलाव पकाना। थक जाना के लिए हम क्या करते हैं? अंग अंग ढीला होना। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके लिए क्या होता है? देखिए, इसका होता है गले पड़ना। ऑप्शन डी। और बाकी देख लेते हैं। नाक में नकेल डालना, वश में करना। नाको चने चबाना, परेशान होना। गले का ढोल, विवश होकर कोई काम करना। जबान पर लगाम ना होना, इसका क्या मतलब होता है? जो मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होता है, फालतू की मतलब एकदम से कुछ कहीं भी कुछ भी बोल देता है, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जूते चाटना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना किसी की। ऑप्शन डी। जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, लड़ाई झगड़ा होना, कहीं कहते हैं नहीं कि इन दोनों के हाथों भीड़ में जूतम पैजार हो गई, तो लड़ाई झगड़ा होने के लिए यूज़ किया जाता है जूतम पैजार। जूतियों में दाल बांटना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, जूतियों में दाल बांटने का भी अर्थ यही होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था ये। और हमारा चापलूसी करने को क्या कहते हैं? अंगूठा चूमना, या वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? जूते चाटना। अगला देखते हैं। ज़बान पर चढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? याद होना। जैसे आप कहते हैं कि ये तो मेरी, बार बार जब आप रिवीजन करते हैं, ये तो मेरी ज़बान पर चढ़ गया है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है काम से बचने के लिए बहाना बनाना, जी चुराना? कि इसका तो किसी काम में मन ही नहीं लगता, ये तो काम से जी चुराता है, मतलब काम से बचने के लिए बहाने बनाता है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, देखिए इसका मतलब क्या होता है? अगर दो व्यक्ति दोनों एक जैसे प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है ये। तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों एक से। ऑप्शन ए। किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है? हमने ऊपर अभी पढ़ा है। क्या इसका मतलब होता है? जिसकी जुबान पर लगाम नहीं होती, तो जुबान पर लगाम ना होना। ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं। जहर उगलना, द्वेषपूर्ण या मतलब ईर्ष्यालु बातें करना। आड़े हाथों लेना, मतलब किसी को भला बुरा कहना कि मैंने उसे आड़े हाथों लिया। और खरी खोटी सुनाना, मतलब किसी को दुत्कारना। बाकी देखते हैं। टोपी उछालना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? किसी को अपमानित अगर आप करते हो, कि जैसे हम कहते हैं ना पगड़ी, पगड़ी मतलब इज्जत होती है, ऐसी अगर आपने किसी की पगड़ी उछाल दी तो उसको बेइज्जत करना या किसी को अपमानित करना के लिए टोपी उछालना का प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए क्या मतलब? देखिए, इसके लिए क्या लोकोक्ति यूज़ की जाती है? दूध का दूध और पानी का पानी करना। जब आप मतलब भेद प्रकट कर देते हैं पूरा किसी चीज़ का, न्याय दिला देते हैं, तब बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी। और देखिए, तेल देखो तेल की धार देखो, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। तेल ना देखो तेल की धार देखो, सावधानी और धैर्य से काम लेने के लिए यूज़ किया जाता है। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। और तू डाल डाल मैं पात पाल, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ढोल के अंदर पोल, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? इसका देखिए अर्थ होता है कि सिर्फ बाहरी दिखावा और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को, जो गलत है उसको हमें छांटना है। डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना किसी को मतलब हरा देना, ये ठीक है। तूती बोलना मतलब विरक्ति होना, ऐसा नहीं है। देखिए, तूती बोलना मतलब जो जिसकी बहुत फेमस, जो बहुत या तो वीर होता है या बहुत जो फेमस होता है, कि इस इलाके में तो बाहुबलियों की तूती बोलती है, तो तूती बोलना गलत है। विरक्ति होना नहीं होता। तूती बोलना का अर्थ होता है धाक जमाना, जो मतलब बहुत रसूखदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, देखिए इसका क्या मतलब होता है? ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, ओछे की प्रीति बालू की भीत। इस लोकोक्ति का भावार्थ है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता या कपटी जो मनुष्य, उसकी मित्रता केवल थोड़े समय तक ही रहती है। बाकी अधजल गगरी छलकत जाए, हमने क्या कहा था इसका? कि जब आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान या बल मिल जाता है, तो पावर मिल जाती है, तो आप इतराने लगते हैं। थोथा चना भाजे घना, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? अल्पज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग ही मारता है। आगे देखते हैं। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या मतलब होता है? सबसे निराला, जो सबसे अलग जगह होती है। जैसे वाराणसी अगर आप जाएंगे तो कुछ जगह पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर कहते हैं यार तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये तो बिल्कुल निराली जगह है। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना।
और इस और मतलब भी देखिए मिलते हैं आपको ऑप्शन में, चालाकी में मात देना या चालाकी समझ जाना। तलवे चाटना, देखिए इसका क्या मतलब होता है, जब आप किसी की चापलूसी करते हैं उसके लिए बोला जाता है तलवे चाटना, कि तुम तो अपने अधिकारियों के तलवे चाटते हो। बाकी देखते हैं। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब देखिए जितनी आपको ज़रूरत होती है उतना ही आपको सोचना चाहिए, उससे आगे आपको, या इसके लिए हम बोलते हैं कि चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, तो उसी का ये है। तो तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सौर, लोकोक्ति का अर्थ है साधनों के अनुसार रहन सहन हमारा होना चाहिए। तलवार की धार पर चलना, इसका देखिए क्या मतलब होता है, कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका देखिए क्या मतलब होता है, जो सिर्फ दिखावे में जीता है आदमी उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। तिलांजलि देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए त्याग देना, ऑप्शन सी त्याग देना इसका अर्थ होता है। कमलेश ने तंबाकू खाने की लत को तिलांजलि दे दी, मतलब त्याग दिया। 3 में ना 13 में, इस मुहावरे का देखिए क्या अर्थ होता है, इसका होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता उसके लिए यूज़ किया जाता है। 3 में ना 13 में। तालू में जीभ ना लगना का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चुप न रहना, मतलब जो बिल्कुल व्यक्ति शांति नहीं होता उसके लिए यूज़ किया जाता है चुप ना रहना, या बकवास करने वाले व्यक्ति के लिए। एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है, उसकी बातों से मेरे कान खड़े हो गए, मेरे कान मत खाओ, मेरे बालों में जूं भरी है और कान पर जूं नहीं रेंग रही, देखिए इसमें इसका इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। कान पर जूं नहीं रेंगने का इसका क्या मतलब है, जब आप किसी को समझाते हैं लेकिन उस पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कान पर जूं रेंगना। जैसे मैं आपको ऑप्शन में देखते हैं, कान खड़े होना, होशियार होना या सचेत होना, ये ठीक है। जैसे आपने कुत्ते के जैसे कुछ भी शोर होता है, कुत्ते के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, मतलब वो चौकन्ना हो जाता है। कान खाना, बेकार की बातें करना। कान पर जूं ना रेंगना, मतलब कोई भी परवाह ना करना, जो मैंने आपको बताया। और कान पकना मतलब फिजूल की बातें करना। त्रिशंकु होना, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि त्रिशंकु होना मतलब जो किसी और का नहीं किसी और भी नहीं रहता, एक तरफ नहीं रहता, जो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। थोता चना बाजे घना, वही हमने जो बात की थी ऊपर वो वाला ही ये आई है। तो चना और घना, थोता चना ऑप्शन बी में है, थोता चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या होता है, कम ज्ञान व गुण रखने वाले व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। थाली का बैंगन होना, इसके लिए क्या होता है, देखिए सिद्धांतहीन व्यक्ति, जो हम कहते हैं बिन पेंदी का लोटा है तो कहीं भी गिर जाता है, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए थाली का बैंगन यूज किया जाता है। दिन में वह सोफा बन जाता है और रात को पलंग, इसे कहते हैं कि एक पंथ दो काज। और जबकि आम के आम और गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, सब तरह से लाभ ही लाभ। और चित्त भी मेरी पट भी मेरी का अर्थ होता है हर स्थिति में लाभ प्राप्त होना। दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, तो ऑप्शन डी जो है हमने ऊपर बात करी, आम के आम गुठलियों के दाम। अंधे के हाथ हाथ बटेर लगने का क्या मतलब होता है, किसी बिना प्रयास से ही बड़ी वस्तु को पा लेना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, मतलब जो मिल जाए वही सही है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आश्चर्य से संबंधित मुहावरा लोकोक्ति है, देखिए इसमें क्या होता है, दांतों तले उंगली दबाना, जैसे सर्कस में जब कलाबाज आपको कलाबाजियां दिखाता है तो आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द्रौपदी का चीर, ऐसा क्या होता है जो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती, जैसे उनकी साड़ी द्रौपदी की कभी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो खत्म ही नहीं हो रही थी, तो द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ना होना या अनंत के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। दांत कटी रोटी, देखिए ये भी काफ़ी आता है, ये इसमें 2 में दिख रहा है, लेकिन ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, मैंने इसको देखा है, कई बार ये आया है। तो देखिए इसका मतलब जो पक्की मित्रता होती है, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, दांत कटी रोटी। तो पक्की मित्रता, ऑप्शन सी। मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। दांत पीसना, इसका देखिए क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, कि जब आप दांत पीसते हैं गुस्से में तो मतलब आप क्रोध करते हैं किसी चीज़ पर, तो क्रोध प्रकट करना। दुर्गति करना, इसका देखिए क्या होता है, मतलब आपकी धज्जियां उड़ाना, कि उसने तो मेरी धज्जियां उड़ा दी। और पगड़ी उछालना, देखिए किसी को अपमानित करना, उसके लिए यूज़ करने के लिए होता है। नाक रगड़ना मतलब क्या होता है, नाक रगड़ना मुहावरे का उपयोग मित्रता करना। नाको चने चबाना क्या होता है, हमारा जिसको खूब तंग आप करते हैं उसके लिए। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दांत खट्टे करना, तो देखिए दांत खट्टे करना जो है यही यूज़ होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, इस तरीके का जो शब्द होता है उसके लिए। दूर के ढोल सुहावने, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये सभी लोकोक्ति है। और देखिए इनका अर्थ क्या क्या होता है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी का अर्थ क्या होगा, ना बड़ा प्रबंध होगा और ना ही काम होगा। दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब होता है खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरों को दोष देना।
और दूर के ढोल सुहावने क्या होता है कि दूर की कोई भी चीज़ हमेशा, दूर से सभी चीज़ अच्छी लगती हैं, उसकी कमियां पास जब वो मिल जाती है तभी आपको समझ में आती हैं। दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध का धुला होना का मतलब जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसके लिए, या निष्कलंक होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अनदेखी वस्तु पाना, जब आप कुछ देखते नहीं है लेकिन आपको पसंद आने लगती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? दमड़ी के तीन होना, परास्त हो जाना, बहुत सस्ता होना, मर जाना या ध्वस्त हो जाना। तो बहुत सस्ता हो जाना, ऑप्शन बी। मुंह की खाना अर्थ परास्त हो जाना, दमड़ी के तीन होना, बहुत सस्ता होना, काल की गाल में जाना यानी मर जाना, ईंट से ईंट बजाना या ध्वस्त हो जाना। दांत खट्टे करने का मतलब क्या क्या होता है? हरा देना। जैसे लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, इस तरीके से। दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताएं। दिनों का फेर होना क्या होता है? भाग्य का चक्कर, ऑप्शन सी। दुम हिलाना किस मुहावरे में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? दुम हिलाना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? चापलूसी करना, ऑप्शन सी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मतलब कहीं का ठौर, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, मतलब क्या होता है? देखिए धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना। अगला, प्रयुक्त वाक्य में लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ फ्रेश ब्लड, इसका क्या मतलब होता है? देखिए नया खून, कि तुम तो अभी नए नए फ्रेश ब्लड है तुम्हारा, नए नए खून अभी सर्विस में आए हो, बाद में आपको समझ में आएगा। तो फ्रेश ब्लड मतलब नया खून, ऑप्शन सी। नीम हकीम खतरे जान, इसका देखिए क्या मतलब होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, कि डॉक्टर और नीम हकीम में यही फर्क होता है। नीम हकीम आपका केस बिगाड़ देते हैं, तो अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका क्या मतलब होता है? देखिए जो असंभव कार्य होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी देखिए। न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस योकोक्ति का अर्थ है असंभव कार्य। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्य को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच न जावे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ऑप्शन सी। इसका क्या पूर्ति होगी? नाच न जावे आंगन टेढ़ा। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब देखिए बहुत अधिक परिश्रम आपने किया लेकिन आपको फल थोड़ा सा ही मिला। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन ए। इसका अर्थ क्या होता है? काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, इसका देखिए क्या अर्थ है? प्रारंभ में अधिक शौक होना, कि नया नया मुल्ला नमाज ज़्यादा पढ़ता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। प्रारंभ में अधिक शौक होना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आंखें बचाना। देखिए नज़र पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खटकना अथवा संदेह हो जाना, ऑप्शन डी। यानी इसमें यानी कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी इसमें सही नहीं मिला हुआ। नज़र पर चढ़ने का जो मतलब होता है वो होता है खटकना या संदेह हो जाना। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए मुहावरा कौन सा है? 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब जो अगर बहुत धीरे धीरे आप काम करते हो उसके लिए यूज़ होता है। चोरी का माल मोरी में, मुफ्त की कमाई बर्बाद ही होती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूसी। कौवा चले हंस की चाल, मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक कटना मतलब बदनामी होना, ऑप्शन बी। ये सिंपल है बिल्कुल। 9-2-11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना, ऑप्शन सी। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बातों को नमक मिर्च लगाकर पेश कर रहे हो, ऑप्शन बी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जरा सी बात पर लड़की ने नमक मिर्च लगाकर प्रधानाचार्य से शिकायत की। 9-2-11 होना, भाग जाना, ऑप्शन सी। एक अन्य मुहावरे चंपत हो जाना का अर्थ भी भाग जाना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चंपत हो जाना या 9-2-11 होना, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ने का अर्थ होता है अनूठा प्रयोग करना, ऑप्शन सी। नाक रगड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? माफी मांगना, ऑप्शन बी। नाक में दम होना, देखिए मतलब क्या? तंग आ जाते हैं जब आप किसी चीज़ से, यार इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, मतलब तंग आ जाते हैं जब आप, उसके लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं। और हाँ, ये देखिए मुहावरा जो मूलतः शब्द है किस भाषा का है? ये अरबी भाषा का शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ बातचीत करना या उत्तर देना होता है। अगला देखते हैं, नाक रखना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? किसी की मान रखना, की मतलब अगर तुमने तो मेरी इज्जत रख ली या मान रख लिया, तो नाक रखना।
नाक का बाल होना देखिए क्या होता है, अत्यंत प्रिय। और जैसे आंखों का तारा होता है उसी तरह नाक का बाल होना अर्थात अत्यंत प्रिय। पुलिस को देखकर चोर क्या होगा, 9-2-11 होगा यानी भाग गए। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंख का तारा अत्यंत प्रिय और नाक का बाल भी अत्यंत प्रिय। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या होता है कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो जिद्दी आदमी होता है उस पर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है अगर उसको बहुत छोटी नौकरी मिलती है तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। आगे देखते हैं, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, मतलब क्या होता है इसका, जर है नहीं तो जर है नर, नहीं तो नर, नहीं तो खंडर। जर है तो नर, नहीं तो खंडर, ऑप्शन डी। ये ऊपर भी आया था, हमने बात करी थी इसकी भी पहले भी। और जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, इसका क्या होता है, जैसा दोगे वैसा लोगे। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, ये बहुत आता है देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत जो होती है वो अपने हाथ में ही होती है। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आता है, मंडी परिषद का क्वेश्चन है। तो इसके देखिए क्या होता है, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा देखिए कौन सा है, पगड़ी उछालना, किसी की पगड़ी उछालना मतलब उसको बेइज्जत करना। पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन सी, ये भी सिंपल है। आगे देखते हैं, पौ भारा होना मतलब एकदम मज़े में रहना, कि मेरे तो वारे न्यारे हो गए, पौ भारा होना। कि इसका एग्जांपल देखते हैं, कमलेश की चूड़ी व्यापार में पौ बारह हो गई। या लाभ ही लाभ होना भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। पानी देवा न नाम लेवा, इसका देखिए क्या मतलब होता है, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, इसके लिए यूज़ होता है पानी देवा न नाम लेवा। पत्थर की लकीर मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल पक्की बात होती है कि मेरी बात जो मैंने बोल दी है तो पत्थर की लकीर है, जो अपनी बात पर पक्की बात बिल्कुल बिल्कुल जो बोलता हो। पानी पानी होना, इसका देखिए क्या होता है, बहुत लज्जित हो जाता है, जो शर्म से पानी पानी हो गया उस तरीके लिए, तो बहुत लज्जित होना, ऑप्शन बी। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए पुराने का जो होता है वो लकीर का फ़कीर होना, कि यार लकीर का फ़कीर मत बनो, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। तो लकीर का फ़कीर होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ढाक के तीन पात होना, हमेशा एक ही दशा में रहना, मक्खी पर मक्खी मारना यानी खाली बैठे रहना या बेकार बैठे रहना। पारा ना उतरना, इसका क्या मतलब होता है, पारा ना उतरना कि आज का तो पारा ही नीचे नहीं आ रहा है, मतलब हमारा अशांत होना बिल्कुल, कि मेरे कहते नहीं मेरा पारा हाई हो गया है। तो पारा ना उतरने का अर्थ होता है अशांत होना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है, नाम बड़े और कथन छोटे। पत्थर की लकीर होना, देखिए ये हमने पीछे बात की थी, पक्की बात करना, तो ये मुहावरा है। बाकी देखिए शेष तीनों विकल्प लोकोक्ति हैं जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बल्ब नहीं चिराग तले अंधेरा, कंगाली में आटा गीला। पत्थर की लकीर होने का मतलब अटल इरादा होना या पक्की बात होना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष को ना देख पाना या भलाई में बुराई। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना। पुराने चावल मुहावरे का देखिए किस में यूज़ किया जाता है, पुराना चावल है मतलब अनुभवी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है पुराने चावल, ऑप्शन सी। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। पाप की पराकाष्ठा होने का मतलब पाप का घड़ा भरना, कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, अब ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। पौ भरा होना मतलब मज़े में रहना या लाभ ही लाभ होना, यानी ऑप्शन डी। अब बाकी देखते हैं, जबकि धमा चौकड़ी मचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उपद्रव करना, ऑप्शन ए जो है। उसके अलावा 9-2-11 होना मतलब भाग खड़े होना, और चपत लगना मतलब हानि में रहना, ऑप्शन सी जो है। पीठ फेर लेना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए उदासीन हो जाना, जब आप किसी के प्रति उदासीन हो जाते हो मतलब आप उसे अपनी पीठ दिखा देते हो, मतलब उसके प्रति आप अपनी नज़रें उससे नहीं मिलाते, तो उदासीन हो जाना। जबकि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, परास्त हो जाना। बेचैन होना मुहावरे का अर्थ है करवट बदलना, और सतर्क ना होना मुहावरे का अर्थ है असावधान रहना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना, ऑप्शन बी, की इस पर तो मुसीबतों का भारी पहाड़ टूट पड़ा है, ऑप्शन बी। पानी पानी होना, वही हम ऊपर बात कर चुके हैं, बहुत लज्जित होना, ऑप्शन ए। फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से जो कदम रखता हो या बहुत देख कर जो काम चल करता हो, यह है ऑप्शन डी, वही सोच विचार कर काम करना। बूंद बूंद से घट भरे, इसकी देखिए पूरा करना है हमें, इस लोकोक्ति को पूरा देखिए क्या होता है, टपकत रीतो होए। तो बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए, और इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करने से ही बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तथा थोड़ी थोड़ी हानि होने से एक दिन
सारा काम बिगड़ जाता है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऑप्शन बी। बैल ना कूदे कूदे तंगी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी आता है। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ क्या होता है कि जो सेवक ऐसा जो अपने स्वामी के बात पर या स्वामी के बल पर कूदता हो, उसके लिए। स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ होता है जिस पर बीतती है केवल वही जानता है। निम्नलिखित में बहुत प्रसन्न होने के लिए कौन सा मुहावरा है? बहुत प्रसव इसका मुहावरा होता है बांसों उछलना। बांसों उछालना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। बाजी मारना, आगे निकलना। छक्के छुड़ाना, पूरी तरह से परास्त कर देना। रोंगटे खड़े होना, हर्ष या भय से रोमांच होना। उपयुक्त मुहावरे को हमें पूर्ण करना है। आतंकवाद का मुकाबला नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब कोई आसान कार्य नहीं है। अगला, बहुत कंजूसी से के लिए क्या यूज होता है? बहुत कंजूसी के लिए होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन सी। बाकी घर की मुर्गी दाल बराबर, सुलभ चीजों का महत्वहीन होना। चट मंगनी पट ब्याह, प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को जो संकट में डालेगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अर्थात अपने आप को संकट में डालना, ऑप्शन सी। बालू से तेल निकालना, इसका देखिए क्या होता है? असंभव को संभव करना। जिसने मतलब असंभव कार्य को भी संभव कर दिया हो, उसके लिए यूज कहते हैं कि बालू में से भी तेल निकाल लिया इसने, ऑप्शन बी। बीमारी तथा व्यापार में घाटा होने के कारण बेचारे रामदेव पर बिजली सी गिर पड़ी। बिजली मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी विपत्ति का आना, ऑप्शन सी। बरस पड़ना मुहावरे की, वो तो उसके ऊपर बरस पड़ा एकदम गुस्से में, तो यानी अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन ए। बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। जो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं, चलो यार बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। और बात बनाना मतलब क्या होता है? बहाने करना कि तुम तो बातें बना रहे हो, मुझे सही इसका अपने ना आने का मुझे सही कारण बताओ। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है बचपन से ही बहुत चतुर होना? इसका देखिए क्या होता है? पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थात होता है बचपन से ही जो बहुत चतुर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है बात का धनी? तो देखिए जो वचन का पक्का होता है वो बात का धनी, इसका अर्थ है वचन का पक्का, दृढ़ प्रतिज्ञा, वादे का पक्का, बात का धनी। बात चलाना मतलब चर्चा करना। अब बाल की खाल निकालना, मतलब जो बहुत अधिक छानबीन करता है उसके लिए यूज किया जाता है बाल की खाल निकालना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने किया है उसी का फल आपको मिलेगा। पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? देखिए बगुला भगत जो शब्द होता है वो पाखंडी व्यक्ति या धूर्त व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो बगुला भगत आप याद रखिएगा। बीरबल की खिचड़ी पकड़ना, इसका देखिए मतलब क्या होता है? ना होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना। ये तो बीरबल की खिचड़ी पक रही है जो बनी नहीं रही है, तो ना होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी। भई गति सांप छछूंदर केरी, ये भी बहुत आता है, देखिए क्वेश्चन 2 पेपर में आया हुआ है, तो ये काफ़ी पूछता है। भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका मतलब क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन सी। भूंजी भांग ना होना, इसका देखिए क्या अर्थ है? भूंजी भांग ना होना, नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में ना रहना, भांग ना मिलने पर नशा ढूंढना। इसका देखिए अर्थ क्या होता है? भूजी भांग ना होने का अर्थ है दरिद्र होना, गरीब होना, अर्थात अकिंचन या जिसके पास कुछ भी नहीं होता। म्याऊं का ठौर, ये भी देखिए काफी अच्छा है। म्याऊं का ठौर होता है खतरे का स्थान, जहां पर खतरा होता है उसको बोलते हैं म्याऊं का ठौर। आगे देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंक भरना, स्नेह से लिपटना। गुलाब जामुन को देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लालच होना। मुंह में पानी आना मतलब लालच होना। लाल टपकाना, लाल टपकने का क्या अर्थ होता है? मुंह में पानी आना। ये दोनों समानार्थक मुहावरे हैं। मेंढकी को जुकाम होना, इसका इसका अर्थ क्या है? मेंढकी को जुकाम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, अथवा अनहोनी होने के लिए भी यूज किया जाता है। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी तरह से हारना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना, ऑप्शन सी। मन की बात ताड़ने वाले के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, मन की बात ताड़ने वाली जो उड़ती चिड़िया को भांपना, जो उड़ती चिड़िया को भांपना उसको बोलते हैं कि मन की बात को ताड़ने वाला या पहचानने वाला। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं, कौन सा अर्थ? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ऑप्शन ए। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? हमने ऊपर पढ़ा था, ये अरबी भाषा का शब्द है।
और अरबी भाषा के अन्य शब्द, जब हमने ऊपर देशज विदेशज शब्द पढ़े थे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अदालत, अक्ल, इज्जत, मुसाफिर, मदद, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, खिदमत, ख्याल, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं फिर से, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन गंगा और चंगा, ऑप्शन चंगा और गंगा, ऑप्शन बी। यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ है। मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? समझदार अर्थ, समझदार होना। मिट्टी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही मूर्ख। तो मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ होता है हमारा? जो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और कुछ अन्य मुहावरे देखते हैं, काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का, इन सभी का जो अर्थ है वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मिट्टी के मोल बिकना मतलब क्या होता है? बहुत सस्ता बिकना, कि तो मिट्टी के भाव बिक रहा है तो बहुत सस्ता बिकना, ऑप्शन ए। माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना, माथे पर बल पड़ना, असंतोष प्रकट करना। मल्हार अलापना, इस मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो देखिए, मल्हार अलापने मुहावरे का अर्थ होता है जिंदगी अपनी चैन से काटना, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना बिल्कुल है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना इसका भी है, टका सा मुंह लेकर रह जाना ये भी है, मुंह में पानी आना, देखिए इसका मतलब होता है लालच होना, जी ललचाना, वही लालच होना, हमने ऊपर पढ़ा था। मूंग की दाल खाने वाला, देखिए इसका क्या मतलब होता है? जो कमजोर व्यक्ति होता है वो मूंग की दाल खाने वाले के लिए यूज किया जाता है। बाकी देखते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना, जो बहुत सोच समझ कर काम करता है। अगले जमाने का आदमी, सीधा व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति। अंधेरे का उजाला, सुंदर होना। यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। रंग में भंग मतलब, देखिए किसी अच्छे काम का जब खराब हो जाता है तो रंग में भंग डल गया, उसके लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। हाथ साफ करना, रंगा रंगा सियार, देखिए रंगा सियार, और ऊपर हमने और कहा था धूर्त व्यक्ति के लिए बगुला भगत, वो भी इसी के लिए यूज किया जाता है, और रंगा सियार भी इसी के लिए। हाथ साफ करने का अर्थ क्या होता है? चोरी करना। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना। नाको चने चबवाना मतलब अत्यधिक तंग करना। रंच मात्र भी अभिमान ना था, तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? रंच मात्र भी अभिमान ना था, इसका मतलब क्या था? जरा सा भी अभिमान ना था, ऑप्शन बी। रंग उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब क्या हुआ? घबरा जाना, ऑप्शन ए। जैसे पुलिस के अचानक छापा मारने पर चोरों के रंग उड़ गए। राई का पहाड़ बनना मतलब छोटी सी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ऑप्शन ए। रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी। हम बार बार स्टेशन पर जब रहते पटरियों को देखते रहते हैं तो मतलब किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। लाभ ही लाभ, इसके लिए देखिए 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बोला जाता है, तो 5 उंगलियां घी में ये लाभ ही लाभ के लिए यूज़ किया जाता है। नेकी और पूछ पूछ, भलाई के लिए पूछना क्या? 5 उंगलियां घी में, सब लाभ ही लाभ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सब आदमी एक जैसे नहीं होते। नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, भूल जाओ। आगे देखते हैं, लश्कर में ऊंट बदनाम, देखिए इसका क्या मतलब होता है? लश्कर में ऊंट बदनाम का उचित अर्थ है कि दोष किसी का और नाम आपने किसी और का लगा दिया, तो ऑप्शन डी। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब जो बहुत कठिनाई झेलता हो उसके लिए नाको चने चबाना या लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना या पराजित होना। नारद मुंह में पड़ना, आसक्ति होना या मोह माया में पड़ना। द्रौपदी का चीर होना, अंत न होना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना यानी अनिश्चयात्मक स्थिति। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है? लोक की उक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। लोहा मानना, इसका मतलब क्या था? किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करना, कि यार मैं भी आपके ज्ञान का लोहा मान गया। अब बाकी देखते हैं, पराजय स्वीकार करने के लिए क्या है? मुंह की खाना। बुद्धिमान होने के लिए अक्ल का पुतला होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। लोहे के चने चबाना हमने ऊपर अभी देखा है क्या होता है? जो बहुत कठिनाई का सामना करता हो उसके लिए लोहे के चने चबाने का उपयोग किया जाता है। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो सभी का प्रिय होता है, जहाँ जाता है वैसे ही ढल जाता है, तो सर्वप्रिय होना, ऑप्शन डी। लकीर का फकीर, जो मतलब रूढ़िवादी आदमी होता है, जो पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ऑप्शन ए। इस जैसे ऑप्शन एग्जाम्पल देखते हैं, इस युग में भी बहुत से पढ़े लिखे लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। लाल पीना होना, कहते नहीं गुस्से में आप लाल पीले हो गए, तो यानी बहुत क्रोध करना, ऑप्शन डी।
कमलेश को शराब पीते देख पिताजी लाल पीले हो गए। लुटिया डुबोना मतलब काम बिगड़ जाना पूरा, कि तुमने तो लुटिया डुबो दी इस काम की, तो ऑप्शन बी। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? देखिए, विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी नजर, ऑप्शन डी, सरसरी नजर। विपत्ति मोल लेना, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर संकट में पड़ना। जैसे अनुराग को डॉक्टर ने चलने से मना किया था, परंतु उसने क्रिकेट खेलकर विपत्ति मोल ले ली। वचन से फिरना मतलब जैसे अपनी बातों में हट जाना, बातें को ना मानना। इसके लिए वचन से फिरना के लिए मुहावरे का अर्थ है थूक कर चाटना, ऑप्शन ए। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। दमड़ी के तीन होना या सस्ते होना। दांत तालू में जमना, बुरे दिन का आ जाना। शैतान की आंत, देखिए ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत लंबी वस्तु जो होती है उसके लिए हम शैतान की आंत यूज़ किया जाता है। और ये भी देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, तो शैतान की आंत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वान निद्रा, इसके लिए क्या अर्थ है? जो सजग निद्रा, जो व्यक्ति एकदम जाग जाता है कुछ थोड़ा सा भी शोर होने पर, उसके लिए होता है श्वान निद्रा। शोक करना मुहावरे के लिए क्या अर्थ है? शोक करना मतलब सर पीटना, ऑप्शन सी। सिर भारी होना का मतलब सिर में पीड़ा होना, सिर पर सवार होना, किसी बात की धुन होना या किसी व्यक्ति वस्तु के लिए जिद करना। आगे देखते हैं। गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा दुस्साहस किया है। शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा अर्थात क्या है? अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना, ऑप्शन बी। बाकी देखते हैं। शहद लगाकर चाटना, इसके लिए क्या मतलब है? किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अगला, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, ऑप्शन ए, सिर धुनता है। सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सिर पीटना, बहुत अधिक शोक करना। सदा जो एक समान रहता है उसके लिए होता है, देखिए सावन हरे ना भादो सूखे, इसके लिए सदा एक समान व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। सांच सांच को आँच नहीं, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। सहज पके जो सो मीठा होए, आराम से किया गया कार्य सुखकर होता है। भागते भूत के लंगोटे सही, अर्थात जो मिल जाए वही सही है। सब्ज बाग दिखाना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? लालच देकर उल्लू बनाना। सब एक सी दशा, सबकी एक सी दशा है, इसका देखिए अर्थ क्या होता है? घर घर मटियाली चूल्हे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, घर घर मटियाली चूल्हे हैं, सबकी एक सी दशा है के लिए लोकोक्ति घर घर मटियाली चूल्हे हैं। अन्य लोकोक्तियों के अर्थ इस प्रकार है। अपनी दही को खट्टा कौन कहे, स्वयं की वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता। अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी इज्जत स्वयं बचाना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, या इसको अपनी डफली अपना राग भी बोलते हैं, यानी सबका मत पृथक पृथक होना। स्वावलंबी होने के लिए क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन सी। पौ बारह होना मतलब वारे न्यारे होना, लाभ ही लाभ या मजे में रहना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। फूंक फूंक कर पैर रखना, बहुत सोच समझ कर कार्य करना या सावधानी से कार्य करना। सिर से पानी गुजर जाना मतलब यार पानी अब सिर से ऊपर आ गया है, यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन बी। सोने सोने में सुगंध का मुहावरे का क्या अर्थ है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। 300 इसका देखते हैं। देखिए वही सोने में सुगंध, देखिए सोना वैसे ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी सुगंध आ जाए तो सुंदर वस्तु में और गुण होना। सब दिन होत न एक समाना मतलब क्या होता है? देखिए समय परिवर्तनशील है, सभी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिर मड़ना, इसका क्या अर्थ है? जबरदस्ती आरोप लगाना कि तुम मेरे, यार ये वाली मुसीबत मेरे सर क्यों मड़ रहे हो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प? सब्ज बाग दिखाना मतलब आपको लालच देकर उल्लू बनाना, उसके लिए होता है ये, ऑप्शन डी, झूठे वायदे करना। समझौता करना, इसके लिए क्या होता है? समझौता करना मतलब खाई पाटना। जैसे जो हमारा लखनऊ का अधिवेशन था, वहाँ पर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच की खाई पट गई, तो खाई पटना मतलब समझौता करना। जैसे रमेश व महेश में दुश्मनी थी, लेकिन कल दोनों ने समझौता कर लिया, अर्थात आपस की खाई पाट दिया। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है शिकायत करना या चुगली करना। सांप को दूध पिलाना, इसका देखिए क्या मतलब होता है? बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ऑप्शन सी। सिक्का जमाना, इसका देखिए क्या है? सिक्का जमाने का अर्थ होता है अपना प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन बी। सिर उठाना, सिर उठाने का अर्थ क्या है? विद्रोह करना, ऑप्शन डी। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना, अर्थात किसी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना सिर उठाना कहा जाता है। सिर पर सवार रहना, इसका क्या अर्थ होता है? पीछे पड़ना। भाग जाने के लिए 9 2 11 होना। मरने मारने पर उतारू होना, यानी जान पर खेलना। सिर पर खून सवार होना। बाधक होना मतलब रास्ते का कांटा होना। निम्न में कौन सा युग्म गलत है?
लोटिया डुबाना यानी सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भाग, देखिए ये गलत है, हरा भाग हरा भरा करना इसका नहीं होता, इसमें क्या होता है, लालच देकर मूर्ख बनाना। ऑप्शन बी यानी गलत है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब एकदम आरंभ में ही विघ्न, जब ये आरंभ में ही मुसीबत आपके आ जाए तो उसे बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है जो दुविधाग्रस्त करता हो? सांप छछूंदर की गति, छछूंदर की गति के लिए दुविधाग्रस्त यूज किया जाता है। इधर की उधर करना मतलब चुगली करना। मुंह लटकाना मतलब दुखी होना। रंग उतरना भय अथवा लज्जा से मुंह विवर्ण हो जाना। सिर पर आ जाना मतलब बहुत समीप होना। जिम्मेदारी आ जाना, बोझ आ पड़ना, पीछा पकड़ना। तो देखिए जिम्मेदारी का आना कि सिर पर आ पड़ा या बहुत समीप होना। ऑप्शन ए, सिर पर आ जाना मतलब बहुत समीप होना, कि अब तो परीक्षा सिर पर आ गई है, यानी बिल्कुल समीप आ गई है, तब भी छात्रों की मौज मस्ती जारी है। सावधान करना अर्थ में मुहावरा क्या है? ऑप्शन बी, कान खोलना। 390 का बी, कान खोलना। आंख दिखाना मतलब डांटना या धमकाना। ओठ चबाना अत्यधिक क्रोध में आ जाना। खून पीना यानी गुस्सा पचा जाना। निम्नलिखित में से पलक बिछाना का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन डी यानी स्वागत के लिए उत्सुक रहना। ऑप्शन डी। हिंदी ना फारसी लाल जी की, इसका मतलब पूरा क्या करेंगे, कौन सा शब्द आता है, लाल जी की बनारसी। हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी, यही सही लोक होती है। इसके रिक्त स्थान पर बनारसी शब्द ऑप्शन सी आएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात मतलब जो गुणी व्यक्ति होता है उसका जो अच्छा पढ़ाकू विद्यार्थी होता है या गुणी व्यक्ति होता है उसके लक्षण शुरू में ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। हींग लगे न फिटकरी रंग फिर भी चोखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। बिना खर्च में अच्छा काम मतलब आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और आपका काम भी हो जाए। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसका क्या है देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन सी, कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो घर पर ही तीर्थ है। मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती गले पड़ना। मार मार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना। हथियार डाल देना, इसका क्या मतलब होता है देखिए, हार मान लेना। ऑप्शन डी। हाथ पांव फूल जाना, इसका मतलब क्या होता है, बुरी तरह घबरा जाना। ऑप्शन सी। हाथ मलते रह जाना मतलब जो पछताता है कि वो तो हाथ मलते रह गया, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। जैसे मेरे साथी को इनाम मिला और मैं हाथ मलते रह गया। हिसाब बैठना, इसका क्या मतलब होता है, सुविधा होना या सुविधा होना। तो हिसाब बैठना मतलब सुविधा होना या सुविधा होना। हालत पतली होना मतलब जिसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऑप्शन डी। तो आर्थिक स्थिति मतलब बहुत खराब होना। जबकि कौड़ी कौड़ी पर जान देने का अर्थ क्या होता है, कंजूस होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब कंजूस होना। ऑप्शन सी में जो दिया है। आगे देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी। ऑप्शन प्रत्यक्ष को दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, ये याद रखिएगा। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है और जो मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है। ऑप्शन ए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है, जो सब एक जैसे जहां पर होते हैं वहां पर ये यूज किया जाता है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन जिस पर कोई तीन तेरा होना। संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं। आंख खेलते घाट के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। तो देखिए तीन तेरा होना ये संगठित होने की दृष्टि से सही नहीं है, इसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना, एकदम अपोजिट है इसका। तो तितर बितर होना के लिए तीन तेरा होना यूज किया जाता है। लोहा लेना, सामना करना। रास्ता नापना, आकलन करना। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो देखिए रास्ता नापना आकलन करना के लिए यूज नहीं होता, इसका अर्थ होता है चले जाना, कि तुम यार अपना रास्ता नापो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो चले जाना। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है, इसका भाषा हमें संस्कृत भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। लोकोक्ति अपने आप में पूरा कथन होती है, लेकिन मुहावरा क्या होता है, वो वाक्यांश होता है। हिंदी में मुहावरा मुहावरा वैसे अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसके लिए क्या शब्द यूज होता है, वागधारा। देखिए ये भी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि मुहावरा के लिए हिंदी भाषा में क्या शब्द है, तो वागधारा। कान लगाना, अब हमें मैचिंग में आया है ये। कान खड़े करना, आंख लगाना या आंखें खुलना। मतलब आंखें खुलना देखिए क्या होता है, हम देखते हैं अभी पूरा इसका आंसर ही देख लेते हैं। कान लगाना अर्थात ध्यान देना। कान खड़े करना अर्थात चौकन्ना होना। आंख लगाना मतलब निगाह रखना। आंखें खुलना मतलब सजग हो जाना। अंगूठी का नगीना, देखिए इसका क्या मतलब होता है, एक दूसरे से हमारा सुंदर और सजीला। अंगूठी का नगीना होना मतलब सुंदर और सजीला। ऑप्शन बी।
एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग है। भूख के मारे में पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखिए कूदने इसमें बोलता है दौड़ रहे हैं, ऑप्शन ए होगा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ पर इसने सही माना है। और गलत इसमें किसको माना है? दिन दूनी रात चौगनी, बहुत जल्दी जल्दी होना, ऑप्शन डी। उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगनी मुसीबत आ पड़ी, देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं होता। दिन दूनी रात चौगनी किसके लिए होता है? बहुत जल्दी जल्दी जो चीज़ होती है उसके लिए होता है, लेकिन ये सेंस में यूज़ नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी गलत है। एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है, क्या है? तुम्हारी दांत कटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। दांत कटी रोटी क्या होता है? देखिए बहुत जो घनिष्ठ मित्रता होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी गलत है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। दांत से दांत बजना मतलब अत्यधिक सर्दी होना। तो कहते हैं दांत किटकिटा रहे हैं, तो दांत जमाना अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, मतलब आपका उचित निर्णय करना, ऑप्शन डी। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़, एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। अल्पभाषी कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना, हार मानना। तो देखिए यही थे हमारे प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ये लगातार कई परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।